जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह आपसे मिलना तो दूर आपसे कभी नहीं मिलता। जिंदगी एक ऐसी रात है जिसमें बहुत सारे सपने होते हैं। जो पा लिया वह अपना है, जो टूट गया वही तो सपना है। जिंदगी में अगर कभी थक जाओ तो किसी को कानो कान खबर भी मत देना, क्योंकि लोग टूटी हुई इमारतों की ईंटें भी उठा ले जाते हैं। धूप से परेशान थे और अब बारिश से परेशानी है। शिकायतें अनगिनत हैं इंसान की। आपसे वही लोग नाराज होते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। अक्सर कुछ सही होने से पहले बहुत सी चीजें गलत हो जाती हैं। हर दिन एक बाहर आता है नया सूरज, यह बताने के लिए कि रोशनी बांटने से रोशनी कम नहीं होती। सबके साथ मिलजुल कर रहे लेकिन किसी से प्रताड़ित ना हो। मुझे नफरत पसंद है लेकिन दिखावा का स्नेह नहीं। बहुत भाग्यशाली होते हैं वह लोग जिनका प्यार उनका आदर और सम्मान करता है। प्रार्थना केवल इसलिए नहीं कि कोई आवश्यकता है, बल्कि इसलिए भी प्रार्थना करें। हम ईश्वर के आभारी हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह बहुत कम लोगों को मिलता है। इज्जत का दरवाजा इतना छोटा और संकीर्ण है कि उसमें प्रवेश करने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो हमेशा हद में रहे, क्योंकि बड़ी कंपनी के नाम के पीछे हमेशा लिमिटेड लिखा होता है। अहंकार बहुत भूखा होता है और यही उसका प्रिय भोजन है। किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद की गई तारीफ और दिल को ठेस पहुंचाने के बाद माफी का कोई महत्व नहीं है। किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से बेहतर है भूखा रहना। कुदरत ने हर किसी को हीरा बनाया है, इसे जितना घिसोगे उतना ही चमकेगा। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुकना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपने ही वो हैं जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देते। मेरे सोचने का अंदाज अलग है। हर किसी को मंजिल से मतलब होता है और मुझे सही रास्ते का। लोग कहते हैं पैसे रखो बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो बुरा वक्त नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि हर किसी को पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे ही जियो। उस भगवान को भी यही पसंद है। सबको छोड़ दो लेकिन मुस्कुराओ और कभी उम्मीद मत खो। जिंदगी ने हमें एक बात बहुत अच्छे से सिखा दी है कि हम हमेशा किसी के लिए खास नहीं बन सकते। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपके दिल में क्या है। हर पल हर किसी का हिस्सा कम होता है। किसी की जान ले ली जाती है, किसी की इज्जत काट दी जाती है। प्रतिष्ठा तो खामोशी की होती है, लफ्जों का क्या है। हालात देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त और इज्जत के अलावा कुछ नहीं मांगते। जब पेट भरा होता है तब भी दिल भावनाओं पर निर्भर रहता है। लोग पूछते हैं कि अब मैं क्या करता हूँ, मुझे उन्हें क्या बताना चाहिए। प्यार तो था मुझे, अब तो मैं हर दिन मरता हूँ। लोग झूठ बोलते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं उनसे मिला हूँ जो पत्थर के बने हैं। भिखारी बनने से बेहतर है ज़मीर बेचकर अमीर बनना। कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह दुख नहीं बेच सकता, वह शांति नहीं खरीद सकता। समय गुजार कर किसी से छुटकारा पाना आसान है, लेकिन किसी से सच्चा प्यार करके उससे दूर जाना बहुत मुश्किल है। दिल में लगे जख्म मत दिखाओ। दुनिया का हर इंसान हथेली पर नमक लेकर खड़ा है। मुमकिन है कि मेरे किरदार में कई कमियां होंगी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि किसी के जज्बातों से खेलने का हुनर मुझे नहीं मिला। याद रखें, बुरे लोग समझाने से ही समझ जाते हैं, तो बांसुरी वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। किसी के प्रति गुस्सा मन में रखने से बेहतर है कि उसे तुरंत आजाद कर दिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे लंबे समय तक सुलगते रहने से एक पल में जल जाना बेहतर है। मीठे लोगों से मिलने के बाद मुझे पता चला कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। क्षणिक सहानुभूति जताने वाले अपनी पूर्ति के समय दूर खड़े नजर आते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें जो बार बार अपनी बात से मुकरता हो। अचानक एक मोड़ पर खुशी और गम का मिलन हो गया। दुख ने सुख से कहा कि तुम इतने भाग्यशाली हो कि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करते रहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, मैं नहीं। तब दुख ने आश्चर्य से पूछा, सुख ने ऐसा कैसे कहा? उन्होंने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया
कि तुम्हें पाने के बाद लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाने के बाद हर कोई अपनों को भूल जाता है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उनकी सराहना करना है। यह जीवन का एक अजीब तरीका है। लोग साबुन से चेहरा धोते हैं, हम मुंह धोकर साफ रखते हैं और सारी गंदगी अपने दिल में जमा कर लेते हैं। आजकल रिश्तों से भी बेहतर मोबाइल की बैटरी हो गई है। इससे पहले कि यह खत्म हो जाए यह चेतावनी देता है। तलाश केवल शांति की है, रिश्ते का नाम चाहे कुछ भी हो। यह जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है। काम है लोगों को पहचानना। इंसान की जिंदगी एक बूंद है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। झूठ बोलने की तैयारी करनी पड़ती है। सच कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरह बोला जा सकता है। कर्म की पकड़ से कौन बचा है? जिसने जो किया सो किया, उसने ऐसे भर दिया है। यह मिलावट का जमाना है जनाब। यहाँ इल्जाम भी लगाए जाते हैं। तारीफ के लिबास में उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को अपनी गलतियाँ नजर नहीं आती। पैसा तो बस एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। जलाना और जलना व्यर्थ है। अपने आप में खुश रहो, यही आपका आदर्श है, किसी और का नहीं। इस दुनिया में मैंने रिश्ते सिर्फ पैसों पर बनते देखे हैं। अपनों का साथ बहुत जरूरी है। सुख है तो बढ़ता है और दुख है तो वह बंट जाता है। जिस इंसान को जिंदगी से सबसे कम शिकायतें होती हैं, वह सबसे ज्यादा खुश होता है। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है तो दो तरह से सोचे। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उस चीज को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत विनम्रता चाहिए। छल कपट से ही तो महाभारत रची जाती है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्राणी को सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी के मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीता हुआ आदमी हार जाता है अहंकार से। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हैं। सत्य को अपमान वही व्यक्ति करता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सिखा कर बहुत कुछ चला जाता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। धन और बल जिंदगी के फल है, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। जीवन में ऊंचाइयों पर वे ही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। कान्हा, तुझे ख्वाबों में पाकर दिल खो ही जाता है। खुद को जितना भी रोक लूं प्यार हो ही जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यह पैगाम देती है, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं, वह झोपड़ी में भी हंसते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है।
कान्हा कहते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अपनी हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला भी विजेता से कम नहीं होता। आपको हारने के बाद खुद में सुधार करना चाहिए। कान्हा कहते हैं, गुस्सा अकेला आता है लेकिन हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है, वहीं सब्र भी अकेला आता है लेकिन हमें हमारी सारी अच्छाइयां दे जाता है। तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते रहो, हम वहाँ अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजरे पर पिंजरा, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। अरे काफी, अभी तो इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे, भागते रहो। बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा द्वार। और यदि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को पार रखते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। समाधान हर मुश्किल का है, आहिस्ते से सींचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। आज असफलता मिली तो क्या हुआ, असफलताओं में भी सफलता की तलाश है। और रही बात आसमान में उड़ने की, तो एक पंछी भी उड़ सीखता है गिर गिर कर ही। सोचने वाली बात है, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते हो तो घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है। दुआ करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वह सबकी सुनता है लेकिन किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनता है। अहंकार दूसरों को झुकाने में आनंदित होता है और संस्कार खुद झुकने में आनंदित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हैं उसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन। संबंधों को जोड़ना एक कला है लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, यह दोनों ही दिखाई नहीं देते। दोस्तों, कुदरत की बनाई हर चीज बदलती है, वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इंसान के लिए हितकारी है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। क्या आपको पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली और कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा और कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली और कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता और आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और वह कोशिश ही नहीं करता।
इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं होता और वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह लगातार कोशिश करता जाता है और बार बार असफल होने पर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह यही सोचता है कि वह उड़ सकता है। आखिरकार भौरा उड़ने में सफल हो ही जाता है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी ही सोच का गुलाम रहना है या भौरे की तरह स्वतंत्र। अगर हम मानते हैं और स्वयं पर यह विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है। दुनिया में शोर मचाने के लिए तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। माना तेरे पास 1000 वजह होंगी जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। हिम्मत ना हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा ही मिलती है। दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नजरिए के पिंजरे में है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इनका सामना करते कैसे हो। पक्षी कभी भी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर मित्र को राज मत बताओ, क्योंकि यहाँ मित्रों के भी मित्र होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा दुनिया से। मैंने देखा है अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। ना जाने क्यों अब मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़ के चला जाए। उम्मीद इंसानों से लगाकर शिकायत भगवान से करते हो। हद है प्यारे, तुम भी कमाल ही करते हो। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। 1, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। 2, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। 3, उससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझ में जो सुकून, बस यही मेरी गलती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। देखा है मैंने यह आलम इस जमाने में। बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। याद रखें, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप किसी और से उसी धोखे का सामना करने वाले हैं जिसे आप वास्तव में प्यार करते हैं। और इसके लिए तैयार रहे, क्योंकि कर्मा कभी पक्षपात नहीं करता। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले औरों से उम्मीद करना छोड़ो और अपने आप से उम्मीद करना शुरू करो, क्योंकि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। चंद नोटों पर बिकते हैं लोग। कौन कहता है कि मंगा था, लोग कहते हैं मुझे कोई नहीं समझता। अरे तुमने अपने आप को कब समझाया? तुमने अपनी मदद कब की है?
तुम्हारे सबसे पास तो तुम खुद ही हो। जब तुम ही अपनी मदद नहीं कर सकते, जब तुम खुद पर दया नहीं दिखा सकते, तो दूसरों से उम्मीद मत करो कि वह आपको समझे। अपनी मदद खुद करो। अब तक जिंदगी कल के इंतजार में बीत गई, आगे भी पूरी जिंदगी कल के भरोसे बीत जाएगी। अब तुम्हें अपने लिए सही निर्णय लेने ही होंगे, वरना अंत समय तक सोए ही रह जाओगे। सिर्फ आपके खराब हालात ही आपको सही रास्ते पर लाकर सफल बनाते हैं। जरूरत से ज्यादा सुविधाएं इंसान को निकम्मा बना देती। यकीन ना हो तो उन अमीरों के बच्चों को देख लो, जिन्हें जरूरत से ज्यादा सुविधाएं मिली थी, लेकिन वह आज अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे। वे आज भी अपने माता पिता के पैसों के भरोसे बैठे हैं। यही एकमात्र कारण है कि गरीबी में पले लोग ही इतिहास रचते हैं और अमीरी में पले लोग सुविधाओं में उलझे रहते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरों की शर्तों पर राजा बनने से बेहतर है अपनी ही मौज का राजा बनना। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं, तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। काम बढ़ा करिए, मगर बर्ताव ऐसा करिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एक महान व्यक्ति की यही पहचान होती है। जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है, वह शिकायत करने में नहीं। खुद को समय जरूर दे, हमारी पहली जरूरत हम ही है। इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। साथ रहने का अर्थ है कि किसी की आदतों को देखकर, सुनकर, समझकर खुद में परिवर्तन लाना या उसे अपनाना। दूसरों की बातें सुनकर रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, ना उगने का अभिमान और ना ही डूबने का डर। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। आपके भीतर जैसी सोच चलती है, आप जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी उसका विचार किया? अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। कई बार मेरा दिल यह सोचकर रोता है कि मुझे क्या मिलना था, जो मैंने खुद को, समय, सम्मान और विश्वास तक खो दिया। दोस्तों, 3 चीजें ऐसी हैं जो एक बार खो जाएं तो कभी वापस नहीं आती। जो लोग कम बोलते हैं, वे उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। कभी कभी शब्द और विचार भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी कभी हम समझ नहीं पाते और हम कभी समझा नहीं पाते कि लोग पहले दिन क्या कहेंगे, दूसरे दिन आप पर हंसेंगे, तीसरे दिन आपका मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाओगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जो सही है, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखो, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। हर नई चीज नई है। अच्छा लगता है कि उम्र बढ़ने के बाद ही सच्चाई सामने आती है, चाहे वो कोई चीज हो या इंसान। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। फिर लोग अपने माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं? जो सबके हो जाते हैं, उनका फिर कोई अपना नहीं होता। मैंने बहुत करीब से देखा है कि लोग पल भर में जिंदगी को पराया बना देते हैं। सत्य हमेशा मौन रहने वाले व्यक्ति के भीतर पाया जाता है। झूठा व्यक्ति सदैव शोर मचाता रहता है। कभी भी अपनी कमजोरियों का जिक्र ना करें, क्योंकि इस युग के लोग कटी हुई पतंगों को जमकर लूटते हैं। मैं लोगों को माफ करना जानता हूँ, लेकिन उन्हें दोबारा अपने दिल में जगह नहीं देता। अपनों को सिर्फ इतना ही अपना बनाओ कि वह तुम्हारे मन का चैन छीन ना सके। पिछले जीवन को याद ना करें और जो आपके भाग्य में लिखा है उसके बारे में शिकायत ना करें। जो होना है वही होगा।
कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जीवन में लोगों को परिवर्तनशील होना चाहिए, उन्हें समय के साथ बदलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने संसार का अर्थ समझ लिया है। अगर भावनाएं सच्ची हैं तो वही काफी है। आजकल तो लोग सत्य पर भी विश्वास नहीं करते। जब खोने की बात आती है तभी व्यक्ति को पाने का मूल्य समझ में आता है। अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए तो वह प्यार किसी के बिना प्यार नहीं होता। हाँ, वह प्यार है। यह दुनिया रंग बदलती है। मुझे मेरा बेरंग चेहरा अच्छा लगा। कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि मैंने अक्सर मीठी बातें बोलने वाले लोगों को समय के साथ बदलते देखा है। खुश रहना है तो तारीफ सुनो और सुधार करना है तो आलोचना सुनो। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वह बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। मेरे दोस्त, सब कुछ सीखना ज्ञान नहीं है। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तस्वीरें लेना भी महत्वपूर्ण है। जिंदगी में आईने बीते हुए लम्हे नहीं दिखाते। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, कुछ लोग आपसे बेहतर ही तलाश में ही रहते हैं। जब आपको अकेले सफर करना हो तो आपसे बेहतर कोई साथी नहीं होता। रिश्ते उतने ही बनाए जितने की आपको जरूरत है। अब जिंदगी में बहुत सारी बुरी चीजें हो चुकी हैं कि अब अगर कुछ बुरा भी हो जाए तो आपको बुरा नहीं लगता। जिंदगी में अच्छे बनो, लेकिन हर बार अपनी अच्छाई सबके सामने साबित मत करो। जिसे समझना होगा वह समझ जाएगा कि आप अच्छे हैं, यही काफी है। जहाँ आपका कोई मूल्य नहीं है वहाँ रहना अनुचित है, भले ही वह किसी के लिए ही क्यों ना हो, घर हो या किसी का दिल। जिंदगी में एक शख्स ऐसा जरूर होना चाहिए जो हाल पूछने पर उसे सच बता सके। जो दूसरों का हक और सुख छीन लेता है उसका जीवन दुख भरा होता है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। भगवान कर्म देखता है, कोई वसीयत नहीं है। अच्छे समय से ज्यादा महत्वपूर्ण एक अच्छे इंसान के साथ रिश्ता है। एक अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय कोई अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हाथ में पत्थर नहीं है फिर भी दर्द होता है, यह बोली भी अजीब है। अकेली रहकर अच्छे अच्छों के घर तोड़ देती है। अकेलापन महसूस करना दुख देता है, लेकिन सबके साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस करना यकीन मानिए इंसान को अंदर से मार देता है। खेत बेचकर नौकरी पाना आसान है, नौकरी करके खेत पाना बहुत मुश्किल है। मेरी जिंदगी में बहुत दर्द है, लेकिन मैंने कभी किसी को क्रोध नहीं दिखाया। और बिना बताए कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो समझ सके मेरा दर्द। भगवान ने मेरे लिए किसी को नहीं बनाया। जिंदगी ऐसे मत जियो कि लोग शिकायत करें, बल्कि ऐसे जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करें। मन भले ही खाली रहे, लेकिन महिला की गोद और पुरुष की जेब खाली नहीं होनी चाहिए, वरना जमाने वाले ताने मारते हैं। अगर किसी से बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि यकीन मानिए इससे बड़ा कोई बदला नहीं। कभी उम्मीद की खुशी, कभी निराशा का गम, कभी कभी कुछ खोना, कभी कुछ और कुछ पाने की आशा ही शायद जीवन की परिभाषा है। किसी ने पूछा इस दुनिया में तुम्हारा कौन है? मैंने हंसकर कहा अगर वक्त सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। जिन्हें पता है कि अकेलापन क्या होता है, वो लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ है हम, खामोश जरूर है लेकिन अंधे नहीं है। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो दर्द छुपाना सीख गया वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है ना उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती? कुछ तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है।
कभी परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हो। हमसफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। समंदर जैसी है अपनी पहचान, ऊपर से खामोश मगर अंदर से तूफान। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि मेरे पास बहुत सारे कल है। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते हो, दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब वह हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाए लेकिन वह एक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा। कितने अजीब लोग हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वह तुम्हें मना लेगा। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं बल्कि स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ यह सोचना शुरू कर दीजिए। एक तेरा ही प्यार सच्चा है माँ, औरों की तो शर्तें ही बहुत है। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे रास आ गया है, अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। आजकल हद से ज्यादा प्यार भी रिश्ते टूटने का कारण बन गया है, क्योंकि जो चीजें जरूरत से ज्यादा मिलती है इंसान उसकी कदर सबसे कम करता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका आदर नहीं करता लेकिन वह आपसे प्रेम करता है, यह सिर्फ आपका एक वहम है, क्योंकि जिसका हम आदर नहीं कर सकते उससे प्रेम होना असंभव है। हाँ, मानता हूँ कि मुझे चालाकियां करना नहीं आती, पर यह याद रखना मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम ही हो, तुम ही थे और तुम ही रहोगे। कुछ इस तरह के झूठे वादे आजकल लोग मोहब्बत में करते हैं। यह जिंदगी है मेरे दोस्त, यहाँ जोड़ने वाले भी मिलेंगे और तोड़ने वाले भी। डिप्रेशन कोई मजाक की बात नहीं है। एक अच्छा खासा आदमी अपनी जिंदगी जीना छोड़ देता है। इसीलिए जब कोई इंसान डिप्रेशन में हो तो कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस जिंदगी में ना कोई साथ नहीं देता है। जो आपसे कहता है ना कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, वह आपका साथ जरूर छोड़ देता है। ढूंढो तो सुकून खुद में ही मिलेगा, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलती है। तलवार के जख्म फिर भी मीट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। जो लोग सबका साथ देते हैं वह अक्सर अकेले रह जाते हैं। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहना ही अच्छा लगता है। आजकल दिल उदास है, मगर मैं हर किसी से हंस कर मिलता हूँ। सबने साथ वहीं तक निभाया जहाँ तक उनका मतलब था। मुझे बस इतना बता दो, क्या चाहते हो? सच में मोहब्बत है या वक्त बिताना चाहते हो? दर्द किसे कहते हैं यह उससे पूछो जो किसी की खुशी के लिए उससे दूर हुआ हो। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसीलिए सस्ते लोगों के पीछे उसे कभी बर्बाद मत करना। सच्चे होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर आपको अपना वक्त देते हैं। जो जाहिर हो जाए वह दर्द कैसा, और जो खामोशी ना समझ पाए वह हमदर्द कैसा। उदास दिलों को हमदर्द मिलते हैं, हम सफर नहीं। यह जो मेरे हालात है यह एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरी नजरों से उतर जाएंगे। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, यह इतना बड़ा सच है। इससे लड़ना मत, इसे स्वीकार कर लेना। बस यही सोचकर ज्यादा शिकवा नहीं किया मैंने कि हर कोई अपनी जगह सही होता है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान को होश ही नहीं आता। हमें पूरी तरह से आजमाया गया है, अब हम किसी को भी दूसरा मौका नहीं देंगे। अब मैंने कहना ही छोड़ दिया कि तुम मुझसे बात करो, जब मेरे रोने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं
पड़ता तो मेरे होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। जहर भी देने लायक नहीं थे कुछ लोग और हम जिंदगी भर उन्हें अपने राज बताते रहे। जहर का भी अपना हिसाब होता है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा। कभी कभी गलती सामने वाली की नहीं होती, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छे होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। हम खुद से गिरे थे और खुद से ही उठेंगे। अब ना किसी का साथ चाहिए और ना किसी का हाथ चाहिए। किसी को आसानी से मत मिल जाना, क्योंकि लोग आपको सस्ता समझने लगेंगे। देने वाले की हैसियत है साहब, कोई प्यार देता है तो कोई धोखा देता है। पहली बार हम प्यार करते हैं और दूसरी बार हम प्यार को ढूंढते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी दिल दुखाए, बता दो दुनिया को कि घाव पर घाव अब दर्द नहीं देता। दुखी व्यक्ति को सलाह की नहीं साथ की जरूरत होती है, लेकिन लोग उसे सलाह दे देकर उसे और दुखी कर देते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब लोग हमें इग्नोर करते हैं। जब हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब यही लोग हमसे बात करना और रिश्ते बनाना चाहते हैं। तारीफ करके किसी भी आदमी से कोई भी बेवकूफी कराई जा सकती है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। दोस्तों, उम्र भर भटकना ही बेहतर है किसी गलत जगह जाने से। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन आप अपने दम पर चलना। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक आपका नाम है, वरना दूर से ही राधे राधे है। आप जितना ज्यादा सच के करीब जाओगे आपकी जिंदगी में दोस्त उतने कम होते जाएंगे। जब रिश्ता पुराना हो जाता है तो कदर खत्म हो जाती है। आज के दौर का बड़ा अजीब सिलसिला है। लोग गैरों को रिंझ रहे हैं और अपनों को रुला रहे हैं। कुछ रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं। आप चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन फिर भी वह हमेशा आपकी बुराई करेंगे। तारीफ किए बिना कोई इंसान खुश नहीं होता और झूठ बोले बिना किसी की तारीफ ही नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना घमंड में रहो ना गुरूर में रहो, बस जिनसे आपके विचार नहीं मिलते उनसे थोड़ा दूर रहो। कभी कभी हम वह भी खो देते हैं जिसे हम बड़े हक से कहते हैं कि यह सिर्फ मेरा है। तकलीफ ज्यादा तब होती है जब हमको यह पता चलता है कि हम जिसके लिए मर रहे थे वह सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहा था। हद से ज्यादा विश्वास आपको धोखा देगा, हद से ज्यादा प्रेम आपको कष्ट देगा, हद से ज्यादा ईमानदारी आपको दुनिया की नफरत देगा। मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर देता है। उसे किसी और शत्रु की जरूरत ही नहीं है। आपकी वैल्यू इस दुनिया में लोगों को सिर्फ तब तक है जब तक लोगों को आपकी जरूरत है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि हमें यह लगता है कि यहाँ सब अपने हैं। किसी के अकेलेपन का कभी मजाक मत बनाओ। आपके पास जो भीड़ खड़ी है, याद रखना वह जरूर किसी ना किसी मतलब से आपके साथ है। अगर जरूरत पड़ने पर आप क्रोध नहीं करोगे तो गलती करने वाला आपको हमेशा हल्के में लेगा और उसका व्यवहार आपके प्रति और बुरा होता जाएगा। कुछ पाने के लिए तुम वह मत खो देना जो इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास था। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझकर करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। दोस्तों, यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। दोस्तों, बुराई ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं, बस शुरुआत खुद से करें। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो जिंदगी तब और बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता वह होता है जिसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। सुख क्या है
आइए बताता हूँ, आप डॉक्टर को ना ढूंढे और पुलिस आपको ना ढूंढे, यही सुख है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी हो। मन को समझने वाली माँ और भविष्य पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देने में, कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है पर चलता बर्दाश्त से है। जल्दी जाग जाना आदि अनादि काल से फायदेमंद रहा है। चाहे नींद हो या वहम, नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है यह जानने से अच्छा अपनापन कितना, यह महसूस कीजिए। अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दे, दोनों अमूल्य हैं। गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक उपाय अवश्य होता है। समस्या कभी भी बगैर समाधान के अकेली पैदा नहीं हो सकती। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात की बेहतरीन प्रतिक्रिया। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। मुश्किल हालातों में डटे रहना ही जिंदगी है। खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद गुनगुनाएगी नाम तुम्हारा। मोमबत्ती को भी बिल्कुल आखिर में पता चलता है कि जिस धागे को उसने अपने सीने में छुपाए रखा था, उसी धागे ने उसे खत्म कर दिया। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वह कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रह सकता तो बुरा वक्त हमेशा कैसे रह सकता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है, उनके जख्म काफी गहरे होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा। यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। आपके अच्छे कर्म ही आपके हर सुख का आधार है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है, उसके संस्कार होते हैं। वक्त जरूर लगा पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकर से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। इतना गुरूर में भी रखता हूँ जिंदगी में, शुक्र करूँगा सब करूँगा पर शिकायत नहीं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी का एक उसूल रखो, कभी किसी को हराने की नहीं, बल्कि हर किसी को जीतने की ताकत रखो। प्यार का मतलब यह नहीं होता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। प्यार का मतलब यह होता है कि कोई स्पेशल हो जिसकी आप फिक्र करो और जिसे आपकी फिक्र हो। पुराने लोग भावुक थे तब वह संबंध को संभालते थे, बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए तब वह संबंध का फायदा उठाने लग गए। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए, फायदा अगर है तो ही संबंध निभाते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी, उसके विचार एवं उसके कार्यों से ही होती है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं है पता। वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखो, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी।
जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है। अच्छा, बुरा, झूठ, सच, आठ दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में और सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। पैसे की तंगी से पढ़ाई बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन बड़ी सिगरेट, दारू, गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें, जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे? जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, दुनिया की तरफ पीठ घुमाओ और एक सेल्फी ले लो, ऐसा लगेगा पूरी दुनिया आपके साथ है। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जोड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है? कुछ लोगों में यह काबिलियत होती है, आप कितनी भी अच्छी बात करें वह उसमें बुराई खोज ही लेते हैं। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी हो। पहले खुद पर ध्यान दो फिर दूसरों को ज्ञान दो। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। जुबान की भाषा सही रखनी चाहिए, नहीं तो शरीर का व्याकरण खराब हो सकता है। समझदार आदमी अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख को लगता है कि मेरी डर की वजह से चुप है। दूसरों के घर जाकर पंचायत वही करते जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। मेरे दोस्त, सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमारी। हम अकेले ही पूरी महफिल को हिलाने का हौसला रखते हैं। जरूरत से ज्यादा चालाकी और निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के धूर्त खिलाड़ी ही क्यों ना हो, दो चीजों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। मर्द वही जिसकी जबान की कीमत हो, वरना सीना चौड़ा तो हिजड़ों का भी होता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लोगों की आदत होती है सामने सलाम पीछे बदनाम। नए कपड़े आपको एक दिन के लिए खुश रखेंगे, एक नई बाइक आपको 2 सप्ताह खुश रखेगी, नया फोन आपको 2 महीने तक खुश रखेगा, नई कार आपको 6 महीने तक खुश रखेगी, लेकिन अपने पैसों को इन्वेस्ट करके संपत्ति बनाना आपको जिंदगी भर खुश रखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। किताबों में उठे हुए सर दुनिया में हमेशा उठे रहते हैं। पहले डर लगता था कि कोई साथ ना छोड़ दे, अब इंतजार रहता है कि अपनी औकात दिखाओ और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। बहुत भागते भागते यह समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तब धारदार हथियार बन जाता है। एक टेढ़ा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल हो, सबको अपना घर बहुत प्यारा होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप करना पसंद करते हैं, फिर देखना आप पूरी जिंदगी उस काम से अपनी सफलता हासिल कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे काम करते रहिए चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो, आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे आपने अब तक के जिंदगी के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, आप खुद का रास्ता खुद बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उस इंसान को सब छोड़ देते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या करें,
मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है चुप कराने के लिए भी। वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे तुम मेरे पास आकर, तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं जिंदगी में, वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंगलेस के लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसको किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में ना एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेते हैं। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। हमेशा वैल्यूएबल बनो, अवेलेबल नहीं। अवेलेबल बनोगे तो दुनिया सिर्फ आपका इस्तेमाल करती रहेगी। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। एक गलतफहमी मुझे भी हुई जिंदगी में कि हम बहुत जरूरी हैं उसकी जिंदगी में। लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। मैंने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। चुप रहना कुछ बेहतर है अगर सामने वाला आपको समझता ही ना हो। गलतफहमी मत रखा करो, क्योंकि गलतफहमी मिटे ना मिटे पर रिश्ता जरूर मिट जाता है। जब इंसान खुद का हो जाता है फिर उसे तन्हाई में सबसे ज्यादा मजा आता है। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा अपने होने का हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता जिंदगी में। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुमने ही तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिल सकता। इंसान में इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वह तराजू है जनाब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा जो लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वह पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। जब काटने की औकात ना हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे। शरीफ है हम लड़ते नहीं, लेकिन सारा जमाना जानता है कि डरते हम किसी के बाप से भी नहीं। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस सिर्फ इसीलिए आप दुखी रहते हो। हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझ लेना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान है बहुत, पर किसी ने मेरे पैरों के नीचे छाले नहीं देखे। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसीलिए अब हम खामोश रहते हैं। सबकी असलियत से वाकिफ है, हम खामोश जरूर है लेकिन अंधे नहीं है। बदनसीब मैं हूँ या तू है यह तो वक्त ही बताएगा। बस इतना कहता हूँ कि अब कभी मेरी जिंदगी में लौट कर मत आना। बर्दाश्त करो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं, और सामना करो तो बदतमीज समझ लेते हैं। हम बुरे हैं तभी तो जी रहे हैं, अगर अच्छे होते तो यह दुनिया जीने ही नहीं देती। जिंदगी में कभी भी किसी रिलेशन के लिए रोना नहीं चाहिए।
क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं है, और जो लायक होगा वह कभी रोने नहीं देगा। जो मेहनत का सूर्य अस्त नहीं होने देते, वही सफलता का सूर्य उदय होते हुए देखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग बदलते नहीं है, बस फासले बना लेते हैं। जब मतलब निकल जाता है तब नए रास्ते अपना लेते हैं। मैंने हर चीज का हिसाब रखा हुआ है, बस सही वक्त का इंतजार है। जब आपको कोई भड़काने का प्रयास करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और है। जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वह होश में रहकर भी बेहोश ही रहते हैं। बाहर से लहजे रसीले हैं, लेकिन अंदर से लोग बहुत जहरीले हैं। वह गहरे अंधेरे ही थे जिन्होंने मुझे रोशनी की अहमियत सिखाई। अंत सभी का समान है, हम जीते जी क्या करते हैं, बस वही हमें अलग बनाता है। कितने अजीब होते हैं, लोग गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। जिंदगी तो उस वक्त बदल गई थी जब वो लोग बदल गए जो जिंदगी हुआ करते थे। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद पर नहीं अपनी जिद पर जीता हूँ। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ सफलता भी नहीं होती। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें ही कुत्तों जैसी हो। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं।